डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का हमारा अध्ययन विषय है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल और इसमें हम अध्ययन करेंगे स्केल यानी कि मापक, इसके अर्थ, परिभाषा और इसके प्रकार और इसके उपयोग। ये सभी चीज़ हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे इसमें। और आप प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मापक का अर्थ। मानचित्र भूगोल का दर्पण है, यानी कि मापनी मानचित्र का क्या है, प्राण है। मापनी के बगैर जो मानचित्र है उसका निर्माण नहीं कर सकते हम, क्योंकि मापनी के माध्यम से ही हम बड़े से बड़े क्षेत्र को एक समतल कागज पर छोटे रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। भौगोलिक अध्ययन में मानचित्र हमारी बहुत ही बड़ा सहायक क्या है, बहुत ही बड़ा सहायक क्षेत्र है। मापनी के माध्यम से हम क्या करते हैं, पूरे जितने भी स्थलाकृतिक मानचित्र हो या कोई सामाजिक आर्थिक मानचित्र हो या किसी भी प्रकार के मानचित्र हो, हम इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं। जिस प्रकार हम अपनी जो मुख आकृति है दर्पण द्वारा भली भांति देख सकते हैं, वैसे ही धरातल या उसके किसी भी भाग को मानचित्र द्वारा हम सरलता से समझ सकते हैं। और वो कैसे, जो मापनी बनाते हैं उसके माध्यम से। दूरी का संबंध मानचित्र के मूल आधारों में से एक है। मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी के संबंध को हम क्या कहते हैं, मानचित्र कहा जाता है। यानी कि मानचित्र का अर्थ हम यहाँ पर देखते हैं, ये है उसका अर्थ है। मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी, इसी को हम क्या कहते हैं, मापक कहते हैं। यानी कि ये क्या है आपका, ये आपका समतल कागज है जिसमें हम मानचित्र बनाएंगे, और ये हमारा क्या है, धरातल है। तो इस पे हम क्या लिए हैं, दो स्थान लिए हैं। ये देखिए, ये एक स्थान हो गया यहाँ पर और ये दूसरा स्थान हो गया। तो इनके बीच की दूरी, तो ये रुकिए, इनके बीच की दूरी और इसमें हम ले लिए जो मानचित्र बना है, इसमें दो स्थान इसमें भी हम निर्धारित कर लेते हैं, 1 और 2। इनके बीच की दूरी ये देखिए, इसमें कहा गया है मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी। ये क्या है, हमारा मानचित्र है और ये क्या है, हमारा धरातल है। तो इन्हीं दोनों स्थानों के बीच की दूरी है ये, जो इसको क्या करते हैं, हम समतल कागज पर प्रदर्शित करते हैं। इसी के अनुपात को क्या कहते हैं, मापक कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या है, ये 2 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी दूरी जो है 2 किलोमीटर है एक्चुअल में, लेकिन हम मापक में क्या प्रदर्शित करते हैं, 2 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। तो ये हमारा मापक बन जाता है, क्योंकि ये क्या है, हमारा जो पेज है वो छोटा है, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, छोटा करके लिखते हैं। 2 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर इस प्रकार से, या 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, इस प्रकार से हम उसमें मापक लेते हैं। तो ये इन्हीं दोनों के बीच के अनुपात को इसमें स्केल या मापक कहा जाता है। अतः मानचित्र पर प्रदर्शित किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी का अनुपात, इसी को कहा जाता है मापनी। ये देखिए, यहाँ पर इसका वास्तविक अर्थ दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक के आपको लिखना है। फिर यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है। स्टालर महोदय के अनुसार इसका परिभाषा दिया है यहाँ पर, मापनी मानचित्र द्वारा प्रदर्शित मानचित्र की दूरी तथा धरातल पर उसकी वास्तविक दूरी के बीच का अनुपात है। ये एक परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है, कोटेशन। अर्थात मानचित्र में प्रदर्शित किन्हीं दो बिंदुओं की बीच की दूरी तथा उन्हीं बिंदुओं के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी के मध्य के अनुपात को उस मानचित्र की पैमाना या मापनी कहा जाता है। यानी कि कोई भी मानचित्र हम बनाते हैं तो उन मानचित्र में जो दो बिंदु होते हैं उसके बीच की दूरी और धरातल पर जो वास्तविक दूरी है उसका जो अनुपात होता है उसको मापनी कहते हैं। यह अनुपात मानचित्र तथा धरातल की दूरियों में अंकित होता है, जिसमें क्या होता है, जो मानचित्र है उसके द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र के विवरण द्वारा हम वास्तविक क्षेत्र और उसकी विभिन्न दूरियों की गणना करते हैं। जैसे कि
हम किसी भी गांव को ले लिए और उस गांव के 2 क्षेत्रों के लिए हैं, उसके मध्य की जो दूरी को मापे हैं तो उसकी गणना हम किस में करेंगे, अपने जो मापक लिए हैं उसमें करेंगे। जैसे कि एक मानचित्र के 2 स्थानों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है और धरातल पर उन्हीं स्थानों के मध्य की जो दूरी कितने है वो 4 किलोमीटर है। तो इसमें हम मापक को कैसे लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर, क्योंकि हम डायग्राम में क्या बनाए हैं, 1 सेंटीमीटर उसकी दूरी निर्धारित किए हैं और उसकी वास्तविक दूरी कितना है, 4 किलोमीटर है, इसलिए 4 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर। तो ये होता है मापक। तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे इतना को, फिर आगे बढ़ेंगे हम। पहले उसका अर्थ को स्क्रीनशॉट कीजिए स्केल की, अब इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा अध्ययन है मापक के प्रकार। इसमें हम देखेंगे मापक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ स्केल्स। मापक 3 प्रकार के होते हैं, कथनात्मक मापक, प्रदर्शक भिन्न जिसे RF भी कहते हैं, और एक होता है आरेखीय मापक। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कथनात्मक मापनी, स्टेटमेंट स्केल। तो स्टेटमेंट स्केल क्या होता है ये जानेंगे हम। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसके कथन द्वारा शाब्दिक विवेचन के द्वारा मापनी को प्रकट किया जाता है। जैसा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर या 2 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर, इसे हम क्या करते हैं, शब्दों में व्यक्त करते हैं अपने भाषा के माध्यम से, मुंह से बोल करके। ये होता है, इसका अर्थ होता है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 1 किलोमीटर या मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी जो है धरातल पर 4 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। ये होता है कथनात्मक मापनी, यानी कि हम कह करके बताते हैं उसको कि इतना दूरी है। फिर है हमारे देश में जो ग्राम भू संपत्ति मानचित्र और भवनों के जो मापन बनते हैं वो इसी आधार पर प्रयोग किया जाता है। इतने फीट इतना सेंटीमीटर का बनेगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पेपर पे पहले उसका प्लान बनाते हैं और वास्तविक भवन का उसका जो प्लान है उसको उस पेपर पर दर्शाते हैं। तो उसमें हम इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। अब ये जो कथनात्मक मापनी है इसका दोष क्या होता है ये देख लेते हैं। तो कथनात्मक मापनी का जो दोष है वो निम्न है। फर्स्ट है, क्षेत्र विशेष की माप प्रणाली का ज्ञान सबको नहीं होता, यानी कि जो क्षेत्र है हर एक क्षेत्र का अपना माप प्रणाली होता है, तो उसका ज्ञान सभी को नहीं होता। एक ब्रिटिश प्रणाली भी होता है और एक अलग प्रणाली होता है, तो उसमें क्या होता है, सभी को उसके मात्रा का पता नहीं होता। इसमें क्या होता है, दिक्कत जाता है। फिर सेकंड है, इस प्रणाली पर बने मानचित्र की जो अनुकृतियां हैं अशुद्ध होती हैं, क्योंकि मापक अशुद्ध हो जाता है। ये कह गए, क्योंकि इसमें डायग्राम जो है हमारा या मानचित्र कैसे अशुद्ध होता है, क्योंकि हमारा मापक अशुद्ध हो जाता है। यदि हम 2 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो हमारा मापक क्या हो जाता है, जो डायग्राम बनाते रहते हैं पेज में, तो कभी कभी उससे छोटा या बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो इसमें क्या हो जाता है, उसमें त्रुटि आ जाती है। तो ये क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है हमारा मानचित्र। या हम कभी कभी क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, जो मानचित्र बनाते रहते हैं तो उसको अनदेखा कर देते हैं। तो ये देखिए, हम अभी बता रहे थे जो मापक इकाई है हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। तो ये जो मापक इकाई है इसको हम बीच में डाल दिए हैं ताकि आप लोग समझ पाएँ। इसमें जो विद्यार्थी है वो मापनी को समझने के लिए या किसी क्षेत्र के लोगों द्वारा, इसमें 2 प्रणाली है, एक मीट्रिक और एक ब्रिटिश माप इकाई है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में इन दोनों में से कोई एक प्रणाली चलती है। जैसे कि हमारे इधर क्या चलता है, ये फुट इंच वाला ब्रिटिश प्रणाली, पहले ब्रिटिश लोग इधर राज किए इसलिए ये वाला चलता है और इसमें भी चलता है। तो दोनों को मिला करके इसका इकाई मालूम होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर गांव के लोगों को इसका इकाई मालूम नहीं होता, या कुछ लोगों को इकाई मालूम नहीं होता, या शहर के भी लोगों को कहे तो ये इकाई मालूम नहीं होता, जिसके वजह से क्या होता है, परेशानी जाती है लोगों को उसके मात्रक पढ़ने में। तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं उसके डायग्राम की ओर, कथनात्मक मापनी के उदाहरण की ओर। तो कथनात्मक मापनी के उदाहरण देखते हैं। कथनात्मक मापनी के द्वारा व्यक्त निम्नलिखित मापनियों का प्रदर्शन भिन्न रूपांतरण कीजिए, यानी कि प्रदर्शक भिन्न रूपांतरण कीजिए कह रहा है इसमें। ये कथनात्मक मापनी है, इसका क्या करेंगे हम, मापनी द्वारा प्रदर्शक भिन्न बनाना है। तो ये देखिए, हमारा
फर्स्ट क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर। ऊपर हम इकाई पढ़े हैं इसमें मीटर को, ये देखिए सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना है, या ये मीटर है तो इसको भी मीटर में बदलना होगा, क्योंकि हमें उसे समान इकाई में बदलना होता है। ठीक है। और सेकेंड है हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डेकामीटर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 2 सेंटीमीटर बराबर 10 हेक्टामीटर। और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर व 5 हेक्टोमीटर। तो इसे हमें उसी इकाई में बदलना होता है जो इकाई पहला वाला है, या पहले वाली इकाई को दूसरे वाले इकाई के अनुसार बदलना रहता है। तो हम यहाँ पर इकाई आपको पहले दिखाए हैं पूरे, ये आपका इकाई है, इसी के आधार पर बदलना होता है। तो चलिए हम फर्स्ट देखते हैं, इसमें 2 एग्जाम्पल हम लेंगे। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, ये एग्जाम्पल ले लिए। तो इसमें क्वेश्चन अनुसार यहाँ पर लिख लेते हैं, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर कितना बताया है, बराबर 50 मीटर। तो ये देखिए 50 मीटर हो गया। अब हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर किए और यहाँ पर 50 गुणित 100 क्यों किए, तो धरातल की दूरी कितना है, 50 है। और इसको हम क्या करेंगे, जो मीटर में दिया है, ये क्या है, मीटर में दिया हुआ है 50 जो है, ये 50 मीटर है, इसको क्या करेंगे हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है। तो ये देखिए इसको, इसीलिए हम इसमें क्या किए हैं, 100 सेंटीमीटर लिखे हैं। 1 सेंटीमीटर जो कि मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसलिए इसको मीटर प्रणाली में चेंज करेंगे, जो सेंटीमीटर है उसको। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आपकी जानकारी के लिए, सौ सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसीलिए हम यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के हैं, क्योंकि इसमें हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में इसको। तो 50 गुणित 100 सेंटीमीटर बराबर ये कितना हो जाता है, 5000 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका जो 50 मीटर है वो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 मीटर। तो इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, RF में 1/5000, ये हमारा हो जाता है प्रदर्शक भिन्न। तो ये होता है, ये देखिए हमें यानी कि जो पहला है उसी के अनुसार जो सेकेंड डाटा दिया है उसको बदलना रहता है। यहाँ पर ये देखिए, ये सेंटीमीटर में है और ये डेकामीटर है, तो ये डेकामीटर है उसको सेंटीमीटर में ही हमको बदलना है। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर है और मीटर है, तो इसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किए हैं हम। फिर सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर कितना दिया है, 10 डेकामीटर दिया है। ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें डेकामीटर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर को 1 डेकामीटर कहा जाता है। आप मापनी को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, जो ऊपर में हम बताए हैं उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए आपको 1000 जो सेंटीमीटर है उसके बराबर क्या होता है, 1 डेकामीटर होता है आपका। ठीक है, तो 1 डेकामीटर होता है, तो इसमें 1 डेकामीटर का माप रख दिए और इसको कर दिए, तो ये इसका क्या निकल गया, सेंटीमीटर में चेंज हो गया। ये कितना हो गया, 10,000 सेंटीमीटर होगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर जो डेकामीटर है वो कितना में चेंज हुआ, 10,000 सेंटीमीटर में ये धरातल की दूरी चेंज हुआ। यानी कि उसका प्रदर्शक भी नहीं या मापनी क्या होगा, 1/10,000 होगा। ये देखिए, ठीक है। फिर है तीसरा, मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी और धरातल पर वो उसकी वास्तविक दूरी कितना है, 10 हेक्टोमीटर है। तो उसको अब हमें क्या करना है, प्रदर्शक भिन्न में बदलना है। तो जो मानचित्र पर है कितना है, 2 सेंटीमीटर है, बराबर में कितना है, 10 हेक्टोमीटर है। तो उसको सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, 10,000 सेंटीमीटर लिखेंगे उसको, क्योंकि 10,000 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 हेक्टोमीटर हो जाता है। ठीक है, हेक्टोमीटर। तो ये 1 हेक्टोमीटर का वैल्यू लिख लिए और 10 का उसके गुणा कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1,00,000 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हुआ, 1,00,000 इसका मापक बन जाता है। ठीक है,
ये है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, क्योंकि जो अंश का मान होता है वो क्या होता है, प्रदर्शक भिन्न में सदैव एक होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, 2 एक कम 2, और इधर क्या करेंगे, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य, ये कितना हो गया, 50,000 हमारा आ जाएगा, क्योंकि अंश में हमेशा एक रहता है प्रदर्शक भिन्न में। देखिएगा, प्रदर्शक भिन्न वाला भी पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, ये देखिए, चौथा वाला है ये। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी बराबर धरातल पर उसकी वास्तविक दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर व 5 हेक्टोमीटर। इसे 2 इकाई दिया है, ठीक है। तो अब इसको देखिए कैसे करते हैं। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी और धरातल पर कितना है, 1 किलोमीटर और 5 हेक्टोमीटर। तो इसको किलोमीटर में, यानी कि इसमें किलोमीटर में चेंज करना है। तो 1,00,000 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो ये देखिए 1 किलोमीटर की वैल्यू कितना है, 1 सेंटीमीटर को हम में बदलना है हमको सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर गुणित कितना लगेगा, 1,00,000 सेंटीमीटर। तो इसको गुणा करेंगे, फिर यहाँ पास क्या है, प्लस करेंगे, फिर 5 हेक्टोमीटर है। तो हमारा जो हेक्टोमीटर है उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हमारा हेक्टोमीटर कितना होता है, 10,000 हेक्टोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब जो 10,000 सेंटीमीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर होता है। यानी कि ये 10,000 सेंटीमीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, ठीक है। तो 1 हेक्टोमीटर होता है, इसलिए हम क्या किए, यहाँ पास 10,000 किए। 5 हेक्टोमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है, इसीलिए तो 5 गुणित 10,000 किए, तो ये कितना हो गया, 10 पंचे 50,000, ये हो जाएगा हमारा 50,000। और ये हमारा कितना होगा, 1,00,000 से 1 का गुणा करेंगे तो ये 1,00,000 रहेगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 1,50,000। ये देखिए 1,50,000 आ गया। तो इसका प्रदर्शक भिन्न क्या बनेगा, 1/50,000 होगा। ये देखिए, तो आपको आसानी से निकालना आ जाएगा। ये सभी कथनात्मक मापनी है। ये देखिए यहाँ पास इंच में बदला हुआ है। तो चलिए अब हम पहले क्या देखें, मीट्रिक प्रणाली देखें, अब ब्रिटिश प्रणाली का भी देख लेते हैं। ये सेकेंड हमारा एग्जाम्पल ये है, कथनात्मक मापनी के द्वारा प्रदर्शक निरूपक या प्रदर्शक भिन्न में चेंज करना है इसको हमें, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है, 1 इंच बराबर 20 फीट। सेकेंड क्वेश्चन है 1 इंच बराबर 100 गज, और थर्ड क्वेश्चन है 1 इंच बराबर 2 फरलांग और 10 गज और 20 फीट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 इंच बराबर 5 मील। तो इस प्रणाली में हमें क्वेश्चन हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम हल करते हैं 1 इंच बराबर 20 फीट को। तो मानचित्र पर उसकी दूरी कितनी दी गई है, 1 इंच, और धरातल पर उसकी वास्तविक दूरी कितना है, 20 फीट है। तो इसमें फीट, तो 12 इंच बराबर कितना होता है, 1 फीट होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए कोने में 12 इंच बराबर कितना होता है, 1 फीट होता है, 1 फीट। तो 12 इंच बराबर 1 फीट एक कोने में लिख लीजिए। इसलिए हम क्या किए हैं, 1 फीट की वैल्यू यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं, और इससे क्या किए हैं, उसका गुणा कर दिए। 1 फीट की वैल्यू से 20 का गुणा करेंगे तो इसमें क्या निकल जाएगा, हमारा जो फीट है वो इंच में चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, 240 इंच में प्रदर्शित हो गया। इसको प्रदर्शक भिन्न में कैसे करेंगे, 1/240 ये हो जाता है। यानी कि हमारा जो सेकेंड इकाई है उसको फर्स्ट इकाई के अनुसार हमें चेंज करना होता है इसमें मापक में। फिर सेकेंड क्वेश्चन, ये सभी इसी प्रकार बनेगा। तो आप सभी इसको क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद अपने फाइल में लिख लीजिए। यदि समझ में ना आए तो बताइएगा, इसको हम पेन कॉपी से लिख करके अलग से समझाएंगे। तो इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे हम। ये सेकेंड टाइप है प्रदर्शक भिन्न, आरएफ कहते हैं इसको, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसका पूरा नाम है। जो आरएफ में हम प्रदर्शित कर रहे थे उसमें फर्स्ट कथनात्मक मापनी को
ये वही RF है। तो चलिए RF क्या है ये देखते हैं सबसे पहले हम। RF मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न को प्रदर्शक भिन्न यानी कि RF कहते हैं। इस भिन्न का अंश व हर किसी माप प्रणाली की समान इकाइयों में क्रमशः मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरी पर प्रकट करता है। यानी कि इसमें क्या करते हैं, जो मानचित्र पर बने हुए जो अंश व हर है उसी प्रणाली पर जो समान इकाई है क्रमशः धरातल व मानचित्र पर मापी गई जो दूरी है उसको प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हम क्या किए, ये जो मानचित्र है उस पर जो दूरी मापते हैं उसको, और ये जो वास्तविक धरातल है दो स्थान की उसके मध्य की जो दूरी है उसके अनुपात में हम क्या करते हैं, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मानचित्र पर कितना दिया है 1 सेंटीमीटर है और धरातल पर 1,00,000 जो सेंटीमीटर है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं हम। इस भिन्न में अंश का मान क्या होता है, सदैव 1 होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न 1/1,00,000 है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका तात्पर्य जो है मानचित्र व धरातल की दूरियों में 1 तथा 1,00,000 का अनुपात है। अर्थात मानचित्र में किसी माप प्रणाली की एक इकाई की दूरी धरातल पर उसी माप प्रणाली की 1,00,000 इकाई दूरी के बराबर है। यानी कि धरातल की वास्तविक दूरी क्या है, 1,00,000 सेंटीमीटर है और मानचित्र पर उसकी दूरी क्या है 1 सेंटीमीटर है, या धरातल पर उसकी वास्तविक दूरी क्या है 1,00,000 किलोमीटर है और मानचित्र पर कितना है 1 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से उसको हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि प्रदर्शक भिन्न को देखकर मानचित्र में प्रदर्शित धरातल की जो वास्तविक दूरी है उसको हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर से 1:1,00,000 निरूपक भिन्न दिया है। इसमें अंग्रेजी में रेखीय प्रणाली में 1 इंच बराबर 1,00,000 इंच तथा मीट्रिक प्रणाली में 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर ऐसा पढ़ा जाता है। इन्हीं कारणों से प्रदर्शक भिन्न को अंतर्राष्ट्रीय मापनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, 2 प्रकार के, एक क्या होता है ब्रिटिश प्रणाली होता है और एक क्या होता है मीट्रिक प्रणाली होता है। ठीक है, तो ब्रिटिश और मीट्रिक प्रणाली ये दो अलग अलग प्रणाली है। तो ब्रिटिश प्रणाली में जो है वो इंच में नापता है और मीट्रिक जो प्रणाली है उसमें सेंटीमीटर में मापा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मापने भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी ओर प्रयोग होता है। अब चलिए इसका फिर टाइप देख लेते हैं हम, सिंपल स्केल या साधारण मापनी। ये क्या होता है सिंपल स्केल या साधारण मापनी। इसके बाद हम जो RF है उसका एग्जाम्पल देखेंगे, ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम। यह भी एक प्रकार की मापनी से बना होता है। ये सरल मापनी है। इसमें किसी भी माप की इकाई केवल 2 रूप में होता है, जैसे कि किलोमीटर, मीटर, मील, फर्लांग या गज फीट, यानी कि 2 ही प्रकार से होता है। ये इसका एग्जाम्पल और इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। इसको जानकारी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करते हैं। अब हम देखते हैं जो प्रदर्शक भिन्न सेकेंड टाइप पढ़े हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है निरूपक भिन्न 1:50 पर एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसमें मीटर एवं सेंटीमीटर में दूरियां पढ़ी जा सके। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसको हमें क्या करना है, प्रदर्शक भिन्न में बदलना है। तो इसमें क्या दिया है 1/50 दिया हुआ है। ये साधारण मापनी है, इसकी रचना करना है हमें। ठीक है, तो मानचित्र में क्या दिया है 1 सेंटीमीटर की दूरी और धरातल पर बराबर कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है हमारा 1 मीटर होता है। तो इसको हमें क्या करना है मीटर में चेंज करना है। ये देखिए, जिससे क्या करना है हमें मीटर एवं डेसीमीटर में पढ़ना है, इसको पढ़ी जा सके बोले हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/2 प्रदर्शित किए हैं, यानी कि 50/100 है। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर होता है और ये क्या है 50 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है इसका आधा हो गया, तो इसलिए इसको बराबर करके 1/2 कर दिया है ताकि इसको क्या पढ़ सके हम मीटर पढ़ सकें। फिर इसमें क्या बोला गया है 12 सेंटीमीटर की दूरी।
अब ये हमारा क्या है, ब्रिटिश प्रणाली में है। 12 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 इंच होता है। सॉरी, यहाँ पास थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गया। यहाँ पास जो 12 सेंटीमीटर है इसमें आपके जो मीटर है उसको प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो 12 गुणित 1/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर को प्रदर्शित किया है, बराबर 6 मीटर होता है। इसमें इसको गुणी करें तो 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, तो ये 6 मीटर होगा हमारा। इसको मीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर में नहीं और इंच में भी नहीं, ठीक है। इसको अब फिर डेसीमीटर कहा गया है। अब इसकी मानचित्र के रचना करना है हमको, तो ये कैसे करेंगे। ये देखिए रचना। अब 12 सेंटीमीटर लंबी एक सरल रेखा खींचिए जो धरातल पर 6 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगी। यानी कि हम क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, दो किसको प्रदर्शित करेगा, धरातल के 6 मीटर को प्रदर्शित करेगी। इस प्रकार जो रेखा है उसको 6 समान भागों में विभाजित करेंगे। हम स्केल से क्या करेंगे, 6 समान भागों में, यानी कि 1-1 मीटर में उसको क्या करेंगे, खींचेंगे। यानी कि 2-2 सेंटीमीटर की दूरी में उसको करेंगे, जिसमें प्रत्येक भाग में 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी। प्रथम भाग में 10 गौण भागों में विभक्त कीजिए, यानी कि जो स्केल में जैसे रहता है ना, बटा रहता है 10 भाग, वैसे ही विभक्त करना है हमको। प्रत्येक गौण भाग को धरातल पर डेसीमीटर की दूरियों को प्रदर्शित करना है। ये जो भाग है इसको डेसीमीटर में हमें पढ़ना है। ये क्या है, सेंटीमीटर में है और ये डेसीमीटर में रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें डेसीमीटर बताया है सेकेंड इकाई। जो प्राथमिक भागों में मिलन बिंदु है वो शून्य होता है, जैसे कि इधर से आया और इधर से आया, तो यहाँ पास क्या है, मिलन बिंदु है, तो ये क्या रहेगा, हमारा शून्य रहेगा, ठीक है। फिर शून्य के दाईं ओर 1 2 3 4 5 ये मीटर को दर्शाता है हमारा, और ये हमारा डेसीमीटर है, ठीक है। डेसीमीटर लिखिए, ये जो डेसीमीटर है ये है 10 तक के डेसीमीटर है। मापक के मध्यवर्ती ऊपरी भाग में प्रदर्शक भिन्न लिखना है। ये हमारा प्रदर्शक भिन्न यहाँ पास रहता है, जो हमारा ऊपर में दिया है वो प्रदर्शक भिन्न है। ये देखिए ये स्केल हमारा बन गया। स्केल बनाने के लिए कहा गया था हमें, तो इसके आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारा सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पास। यदि प्रदर्शक भिन्न 1:50,000 हो तो एक रेखीय मापक बनाओ जिसमें किसी तथा जो किलोमीटर तथा मीटर दिखाए जा सके। इसमें किलोमीटर और मीटर दिखाने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि हमारा डायग्राम का एक सिरा क्या होगा, मीटर में होगा और दूसरा सिरा किलोमीटर में होना चाहिए, ये कहा गया है। इस मापक पर 4 किलोमीटर तथा 600 मीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। मापक कर कितना कह रहे हैं, 4 किलोमीटर तथा 600 मीटर की दूरी प्रदर्शित करना है हमको, ठीक है। तो इसका डायग्राम का रचना कैसे करना है ये देखिए। थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम स्क्रीन को, क्वेश्चन को लॉक कर दिए, ठीक है। ये देखिए 1 सेंटीमीटर पर दूरी प्रकट की गई है मानचित्र में, और धरातल पर वो उसकी वास्तविक दूरी कितना है, 50,000 है। तो ये देखिए धरातल को जो हमें मानचित्र बनाना है उसके आधार इसको प्रदर्शित किया है। देखिए रुकिए इसका मापक देख लेते हैं कितना कहा गया है, जिसमें किलोमीटर तथा मीटर में दिखाया जा सके। ये हमारा सेंटीमीटर में है, इसलिए चलो ठीक है, इसे हमें क्या करना है, किलोमीटर में और मीटर में चेंज करना है। तो ये हमारा हल किया हुआ है यहाँ पास, आप अपने तरीके से हल कर सकते हैं इसको। जैसे कि पहले हम हल किए हैं उसी अनुसार इसको हल करना है। इसको मानचित्र में हमें प्रकट करना है। जो आरेख हमारा पहले से दिया हुआ है, लेकिन इसे थोड़ा सा हल भी करना रहता है।
अब इसको हमें डायग्राम बनाना है, तो यहाँ पर हम इसको हल किए हैं। इसको फिर 16 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लेनी है। ये हमारा स्केल खींचना है, ये है 16 सेंटीमीटर खींचना है। फिर इसे ज्यामिति विधि के द्वारा 8 बराबर भागों में बांटना है। इसको हमें 16 सेंटीमीटर को 8 भागों में, फिर प्रत्येक भाग को किलोमीटर की दूरी पर प्रकट करेगा। इसमें अब दाईं ओर क्या करना है, हमें 5 गौड़ भाग बनाना है। जैसे कि ये बना है 5 गौड़ भाग बनाना है, हम इसको 5 भाग में बांटना है इधर को मीटर में, और इधर को क्या करना है 200 मीटर की दूरी प्रकट करनी है इसमें। ठीक है, ये देखिए, तो ये हो गया हमारा 4 किलोमीटर, और यहाँ पर क्या करेगा 600 मीटर, ऐसे करके ये प्रदर्शित करते जाएगा, जैसे डायग्राम में यहाँ पर चित्र में बोला गया है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो प्रदर्शक भिन्न दिया रहता है उसी को जस के तस इसको क्या करना है स्केल में प्रदर्शित करना होता है मापक लेकर के। जैसे पहले हम सॉल्व किए हैं उसी आधार पर इसको भी सॉल्व करना होता है ब्रिटिश प्रणाली या मैट्रिक प्रणाली में। फिर एक और एग्जाम्पल है, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। देखिए मापक, रेखीय मापक मानचित्र में किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी मापने के लिए दिए हुए जो उपलक्ष्य भाग होता है RF, जो कि हम सेकेंड टाइप में पढ़े हैं, उनके अनुसार निश्चित रेखाओं को भागों, उपभागों और विभागों में बांटकर मापनी बनाई जाती है। इन्हें हम रेखीय मापनी कहते हैं। यानी कि हम इसे एक निश्चित माप के अनुसार क्या करते हैं विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा रेखीय मापक कहलाता है। रेखा विभाजन की दो विधि होती है, ज्यामिति विधियां होते हैं जिसमें न्यून कोण रेखा विधि, जिसमें क और ख एक रेखा है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है क और ख न्यून कोण वाला। ये देखें क ये है और ये ख है, एक रेखा है। ठीक है, और एक होता है विपरीत बिंदुओं से विपरीत दिशा लंब विधि। ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहले न्यून कोण विधि देख लेते हैं। क ख एक रेखा है जिसे 4 समान भागों में विभाजित किया है। ठीक है, इसे हम क्या कहे 4 समान भागों में विभाजित किए हैं। क बिंदु के से न्यून कोण बनाती हुई क च रेखा तक के क्या करता है मिलता है। ये देखिए ये क है और ये च रेखा तक के मिल गया, ये क्या है न्यून कोण बन रहा है इसका। क च रेखा को प्राप्त द्वारा कोई दूरी लेकर 4 समान भागों में विभाजित कर लेता है। ये देखिए 4 सरल विभागों में क्या हो गया, ये विभाजित हो गया है। तो इसी विभाजित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं रेखीय मापक कहा जाता है। और इसका एक सेकेंड टाइप भी है विपरीत बिंदुओं से विपरीत दिशा लंब क्या करना है विधि है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ये विधि जो है इसको अपने फाइल में लिखने के लिए। और ये इसका डायग्राम दिया हुआ है। विपरीत जो सेकेंड टाइम पे आप अध्ययन किए हैं वो वाला है, विपरीत बिंदु वाला। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है इधर से जो स्टार्ट होगा वो इधर जाके ऐसे आता है, फिर इसको हम क्या करते हैं समान भागों में इसको प्रदर्शित कर देते हैं जो स्केल है उसको। फिर है रेखीय मापनी बनाने के नियम। इसके कुछ नियम विधि होते हैं रेखीय मापनी बनाने के, वो दिया गया है। रेखीय मापनी बनाते समय निम्न नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें कौन कौन से हैं, फर्स्ट है मापनी स्वच्छ एवं आकर्षक तथा पढ़ने में सरल होनी चाहिए, यानी कि हमें सरल मापनी बनाना चाहिए। फिर है 12 से 16 सेंटीमीटर की रेखा पर मापनी बनाना सुविधापूर्ण होता है, यानी कि छोटी मापनी पर बनाना यह क्या होता है सुविधाजनक होता है।
मापनी का प्रत्येक भाग इस प्रकार विभाजित किया जाए कि मापनी का प्रत्येक भाग क्या हो, धरातल की दूरी के पूर्णांकों में प्रकट करें। यानी कि धरातल की दूरी की वास्तविकता को हम प्रकट कर सकते हैं और सभी भाग बराबर होने चाहिए। मापनी के प्राथमिक और गौण भाग ज्यामिति विधि से विभाजित किए जाएं जिससे विभाजन शुद्ध हो। यानी कि गणितीय विधि इसके माध्यम से विभाजित करना चाहिए ताकि विभाजन शुद्ध हो। जैसे कि 2, 4 और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 6, 8, ऐसे करके उसको क्या करना है, हमको उसको प्रदर्शित करना है ताकि वो क्या करे, हमें जो मापन है उसको समझने में परेशानी नहीं जाए। रेखीय जो मापनी है उसके प्रकार सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्णीय मापनी, विशिष्ट मापनी, ये उसके प्रकार है। तुलनात्मक ये सरल मापनी एक ही होता है जो पहले हम बताए हैं, छोटा टॉपिक सिंपल स्केल, वो है तुलनात्मक मापनी। इसमें समय मापनी, परिक्रमण मापनी, विभिन्न मात्रक वाली मापनी, ये 3 प्रकार में बांटा गया। फिर है विकर्णीय मापनी थर्ड प्रकार, और विशिष्ट मापनी जो वर्नियर मापनी है, विज्ञान में पढ़े होंगे आप या 9वीं 10वीं में आप, जो लास्ट में दिया होता है विज्ञान बुक के, वर्नियर स्केल वो वाला है ये। ढाल मापनी, वर्गमूल मापनी, घनमूल मापनी, ये इसके 4 प्रकार हो गए। फिर है मापकों का मानचित्र में प्रयोग, यानी कि मापक का मानचित्र में प्रयोग। अब उसका उपयोग देखते हैं हम मापक का, इसकी उपयोगिता को प्रदर्शित कर रहे हैं। बिना मापनी के मानचित्र एक क्या होगा, एक चित्र के समान होगा, यानी कि वो मानचित्र नहीं कहलाएगा। क्योंकि मान का मतलब क्या होता है, उसका मान का मतलब होता है मापक, किसी भी मानचित्र का मापक, मापक पर बनी हुई मानचित्र। मानचित्र का मतलब, मान का मतलब क्या होता है, गणितीय विधि द्वारा एक माप होनी चाहिए। मापनी ही किसी मानचित्र को प्रमाणित या विश्वसनीय बनाता है, क्योंकि धरातल की वास्तविक दूरी को हम क्या करते हैं, मापनी के माध्यम से मानचित्र में प्रदर्शित करते हैं। मानचित्र में बनी मापनी के द्वारा किसी भी समय उसके किसी भी भाग की दूरी ज्ञात की जा सकती है और उसे पढ़ लिख भी सकते हैं और व्यक्त भी कर सकते हैं और उसकी वास्तविक दूरी को आसानी से समझा भी सकते हैं। मापनी को घटाकर और बढ़ाकर मानचित्र को आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मानचित्र में मापनी का उपयोग जो है 2 प्रकार से कहते हैं, एक है दीर्घ मापनी और लघु मापनी। दीर्घ मापनी क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इस मापनी में धरातल की दूरी अपेक्षाकृत कम तथा मानचित्र की दूरी अधिक होती है। यानी कि जो धरातल के छोटे क्षेत्र है उसको हम क्या करते हैं, इसमें प्रदर्शित करते हैं दीर्घ मापनी में। 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं, ये होता है दीर्घ मापनी। इसमें क्या होता है, धरातलीय मानचित्र को, किसी गांव के या आवासीय मानचित्र को इसमें हम प्रदर्शित करते हैं। और लघु मापनी क्या होता है, किसी बड़े क्षेत्र को हम क्या करते हैं, छोटे मापनी में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, पूरे विश्व का मानचित्र हम किस पर बनाते हैं, लघु मापनी में बनाते हैं, क्योंकि पूरे विश्व को क्या करते हैं हम महज कुछ मीटर या सेंटीमीटर में उसको प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए वो क्या होता है, लघु मापनी पर बना होता है। यानी कि छोटे मापनी पर हम पूरे विश्व को प्रदर्शित करते हैं, तो ये होता है लघु मापनी। ये एटलस मानचित्र, जैसे कि हम एटलस में क्या करते हैं, पूरे विश्व को मानचित्र प्रदर्शित करते हैं इसी प्रकार से। तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ये हो गया हमारा मापन वाला क्लास कंप्लीट।